हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 14 से यानी बायोमोलिकुल्स चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे, जो आपके क्लास 12 झारखंड बोर्ड फाइनल एग्जाम 2024 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन एक बहुलक है किसका? एमिनो अम्ल का। याद रखिएगा, प्रोटीन एक बहुलक है एमिनो एसिड का, एमिनो अम्ल का। एक का सही उत्तर सी होगा, एक का सी। प्रोटीन एक बहुलक है एमिनो अम्ल का। आगे देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज। 2 का सही उत्तर बी होगा, 2 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है? देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में विलय होते हैं। बाकी सभी विटामिन यानी ए, डी, ई, के वसा में विलय विटामिन होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो सही उत्तर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन बी और सी को छोड़कर सभी बाकी विटामिन वसा में विलय होते हैं। सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, विटामिन के। आगे देखिए 4 नंबर पढ़िए। स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलय है? स्टार्च का कौन सा भाग जल में घुलनशील नहीं होता है? ऑप्शन ए होगा ए, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन। 4 का ए होगा ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? सेलुलोज। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है? सेलुलोज। 5 का बी होगा, बी, सेलुलोज। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। 6, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है ग्लूकोज। याद रखिएगा, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई होती है ग्लूकोज। ठीक है, 6 का सही उत्तर ए होगा, 6 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। 7 का सी होगा, 7 का सी। आगे सवाल नंबर 8 को पढ़िए। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। याद रखिएगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। 8 का डी होगा, डी, थायमीन। आगे सवाल नंबर 9 को पढ़िए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है 4। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है 4। 9 का सी होगा, सी। आगे 10 नंबर पढ़िए। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज। सभी ऑप्शन को पढ़िए। सही उत्तर होगा बी, लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। 10 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 11। डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है? जुड़ा होता है एडेनिन। ठीक है, एडेनिन। डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा एडेनिन भस्म से जुड़ा होता है। 11 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12। 12 पढ़िए। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। 12 का सी होगा, सी, एंजाइम एक प्रोटीन है। आगे देखिए 13। एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से एल्कोहल बनाने में सहायता करता है, जाइमेज। जाइमेज होगा, 13 का डी, जाइमेज। याद रखिएगा, एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से एल्कोहल बनाने में सहायता करता है उसको बोलते हैं जाइमेज। 13 का डी होगा, डी। आगे देखिए 14, 14 पढ़िए। एक जैव उत्प्रेरक है एंजाइम। ठीक है, एक जैव उत्प्रेरक कहलाता है एंजाइम। 14 का सी होगा, सी। आगे देखिए 15, विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। 15 का बी होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। 15 का बी। आगे देखिए 16, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है क्या? एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स। सही उत्तर होगा विटामिन। मानव शरीर के अंदर विटामिन उत्पन्न नहीं होता है। मानव शरीर में विटामिन की उत्पत्ति नहीं होती है। विटामिन हमको भोज्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से यानी पोषक तत्वों से मिलती है, शरीर के अंदर में नहीं। 16 का सी होगा, विटामिन। मानव शरीर में विटामिन उत्पन्न नहीं होता है, 16 का सी। आगे देखिए 17, 17 पढ़िए। निम्न में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल, रिबोज, थायमीन, फॉस्फेट। सही उत्तर होगा थायमीन। आरएनए में उपस्थित नहीं होता है थायमीन। 17 का सी होगा, सी, थायमीन। आगे पढ़िए 18। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? लैक्टोज। ठीक है, इनमें से कौन डाइसैकेराइड है? स्टार्च, सेलुलोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोज। 18 का ए होगा, ए, 18 का ए।
आगे देखिए 19 पढ़िए। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है एमिनो अम्ल। ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। 19 का सी होगा, सी 19 का सी। आगे देखिए 20 पढ़िए, 20। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? माल्टेज द्वारा। ठीक है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन माल्टेज एंजाइम द्वारा होता है। 20 का सी होगा, सी 20 का सी। आगे देखिए 21 पढ़िए, 21। निम्न में से कौन सी उपचायक शर्करा नहीं है? इनमें से कौन सी उपचायक शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, सुक्रोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। 21 का डी होगा, सुक्रोज। उपचायक शर्करा नहीं है, सुक्रोज। 21 का डी। आगे देखिए 22 पढ़िए, 22। निम्न में से कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? मेनोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, फ्रुक्टोज। ठीक है, कीटोहेक्सोज का उदाहरण है फ्रुक्टोज। 22 का होगा डी, 22 का डी होगा, डी। आगे देखिए 23 पढ़िए, 23। निम्न में से कौन शर्करा डायसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सी शर्करा डायसैकेराइड नहीं है? सही उत्तर होगा बी, ग्लैक्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज सभी डायसैकेराइड शर्करा है, लेकिन ग्लैक्टोज नहीं है। ठीक है, ग्लैक्टोज डायसैकेराइड नहीं है। 23 का बी होगा, बी। आगे देखिए 24 पढ़िए। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है यूरासिल। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है यूरासिल। 24 का बी होगा, बी। 24 का बी, यूरासिल। आगे देखिए 25 वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। जल में घुलनशील, जल में विलय विटामिन होता है बी और सी। बाकी सभी अन्य विटामिन वसा में विलय होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। यानी सही उत्तर ए होगा, ए। विटामिन डी जल में विलय नहीं है, वसा में विलय है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में विलय होते हैं। केवल बी और सी जल में विलय होते हैं। सही उत्तर होगा ए, विटामिन डी जल में विलय नहीं है। आगे देखिए 26। निम्न हार्मोन में आयोडीन है। किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन है। 26 का डी होगा, डी। आगे देखिए 27 न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं फॉस्फेट समूह द्वारा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं फॉस्फेट समूह द्वारा, फॉस्फेट समूह द्वारा। 27 का डी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए 28 थायमिन है। थायमिन क्या है? 3 मिथाइल यूरेसिल। 28 का सी होगा, 28 का सी। थायमिन है 3 मिथाइल यूरेसिल। आगे देखिए 29 मल्टोज के जलासन यानी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है ग्लूकोज। 29 का ए होगा, 29 का ए। आगे देखिए 30 पढ़िए। पॉलीसेकेराइड में किस प्रकार का लिंकेज है? पॉलीसेकेराइड में किस प्रकार का बंध है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइड बंध, याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। 30 का ए होगा, 30 का ए। आगे देखिए 31 सबसे सामान्य डायसैकेराइड का अणुसूत्र है। सबसे सामान्य डायसैकेराइड का अणुसूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। 31 का ए होगा, 31 का ए। आगे देखिए 32 पढ़िए। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है एमिनो अम्ल। पेप्टाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। 32 का ए होगा, 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे देखिए 33 पढ़िए। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज किया था फंक ने, फंक ने। 33 का ए होगा, 33 का ए, फंक ने विटामिन का खोज किया था। आगे देखिए 34 फलों की शर्करा कहलाती है फ्रुक्टोज। फलों की शर्करा कहलाती है फ्रुक्टोज। 34 का बी होगा, 34 का बी। फलों की शर्करा को कहते हैं फ्रुक्टोज। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 35 पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का कमी से होता है रिकेटस। विटामिन ए से होता है रतौंधी। विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। याद रखिएगा, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस।
यहाँ पर क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? विटामिन डी का कमी से, विटामिन डी। 35 का ऑप्शन डी होगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।